इमरान खान को लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। ये दावा अफगान मीडिया की तरफ से किया गया है। अफगानिस्तान टाइम्स ने यह खबर दी है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हत्या हो गई है। हम आपको एक बार फिर बता दें, TV9 भारतवर्ष इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। अफगान मीडिया ये दावा कर रहा है, यानी अफगानिस्तान के मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है जिसमें कहा गया है कि हत्या हो गई है इमरान खान की जेल में। और इस दावे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्ते से इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हो पाई है, ना परिवार की, ना वकील की, ना डॉक्टर की, और इस वजह से कई तरह के सवाल पहले से ही उठ रहे थे। ऐसे में अफगान मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान की हत्या कर दी गई है जेल के भीतर। और इमरान खान की बहन अलीमा को हिरासत में लिया गया है। रावलपिंडी में हिरासत में अलीमा खान। अलीमा खान जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था। पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है उसने ऑर्डर दे रखा है कि हर हफ्ते फैमिली मिल सकती है इमरान खान से, लेकिन 3 हफ्तों से उनकी बहन को मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद अलीमा वहां प्रदर्शन कर रही थी। ATC रावलपिंडी ने अलीमा को हिरासत में ले लिया। और इमरान खान की बहन अलीमा की हिरासत के बाद बवाल मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी PTI के कार्यकर्ताओं को आदेश, सभी लोग रावलपिंडी ATC कूच करें। तो इस वक्त बवाल मचा हुआ है। इमरान खान की मौत की खबर सामने आ रही है अफगान मीडिया के हवाले से, और कई मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं अफगान मीडिया में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हिरासत में मौत हुई है इमरान खान की। और रावलपिंडी में इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इमरान खान की बहन अलीमा खान जो कि मिलने पहुंची थी, जानकारी लेने के लिए पहुंची थी अपने भाई के बारे में, इमरान खान के बारे में, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अफगानिस्तान के मीडिया ने यह सनसनीखेज दावा करके इस वक्त हलचल मचा दी है पाकिस्तान में, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की हत्या कर दी गई। और इमरान पर ही पाकिस्तान से एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान से डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहे और इमरान के वकील से भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। हालांकि इमरान से परिवार भी नहीं मिल पा रहा, यह खबर पहले ही सामने आ चुकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के पत्रकार ने TV9 से बातचीत में कहा कि इमरान से वकील भी नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही डॉक्टर्स मिल पा रहे हैं। अधिकांश अफगान मीडिया ये खबर दे रहा है। अफगान मीडिया का दावा यह है कि इमरान की हत्या हुई है। TV9 भारतवर्ष एक बार फिर आपको बता दें कि इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। इमरान खान से उनका परिवार नहीं मिल पा रहा है और पिछले 2 हफ्ते से लगातार एक कोशिश की जा रही है। उनकी बहनें जो जेल जहां पर बंद है उसके बाहर जाकर बैठी, वहां धरना दिया, फिर उन्हें वहां से हटा दिया गया। PTI के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील को भी नहीं मिलने दिया गया और डॉक्टरों को भी नहीं मिलने दिया गया, यानी पिछले 2 हफ्ते से किसी की मुलाकात नहीं हुई है इमरान खान से। लेकिन इमरान की हत्या की खबर सच्ची है या झूठी? इमरान का परिवार दरअसल 3 हफ्ते से उनसे मिल नहीं पा रहा है। इमरान का परिवार 3 दिन से जेल के बाहर बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है। PTI कार्यकर्ता जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अफगानिस्तान का मीडिया लेकिन इस मामले में बड़ा दावा कर रहा है। सवाल यह है कि इमरान का परिवार उनसे मिल क्यों नहीं पा रहा है। सवाल यह भी है कि इमरान खान को छिपाया क्यों जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, जेल अथॉरिटीज की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। और इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की सेना में भी हड़कंप मचा हुआ है। पाक आर्मी चीफ मुनीर की पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठक हुई है। जनरल मुनीर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अफसरों की बैठक बुलाई। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर है। तो पाकिस्तान की सेना में भी हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान की मीडिया तो बहुत बड़ा दावा कर रही है। उनका कहना है कि हत्या कर दी गई है इमरान खान की जेल में, लेकिन इस बीच पाकिस्तान से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है। डिनायल मोड में भी नहीं दिख रहा है पाकिस्तान की मना भी कर रहा हो, और इसके अलावा वहां हो बहुत कुछ रहा है। पाकिस्तान की सेना में हड़कंप है। पाकिस्तान की सेना में इसको लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई आसिम मुनीर ने। और इमरान खान की हत्या की खबरों से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने जुटना शुरू कर दिया है। भारी संख्या में इमरान खान की
पार्टी के कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल में हलचल बढ़ गई है। इमरान खान की पार्टी का कार्यकर्ताओं को आदेश, पीटीआई समर्थकों को रावलपिंडी कूच करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब यह पूरा मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान की मीडिया में जो सनसनीखेज दावा किया गया है, उसके बाद पीटीआई के समर्थक, पीटीआई के कार्यकर्ता और नेता चिंतित नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में रावलपिंडी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और इमरान खान की एक बहन जो कि उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी, इमरान खान का परिवार वहां पर पहुंचा हुआ था, उसको भी हिरासत में लिया गया है। यह जानकारी सामने आ रही है। इमरान खान की पार्टी ने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द रावलपिंडी पहुंचे। हालांकि एक बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर जेल में इमरान के साथ हुआ क्या। यह सवाल इसलिए क्योंकि अफगान मीडिया ने दावा किया है और अफगान मीडिया ने बहुत सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह कि जेल में इमरान की हत्या कर दी गई है। सस्पेंस इसलिए भी क्योंकि एक हफ्ते से इमरान को किसी ने देखा भी नहीं है। अब इस सनसनीखेज दावे के तहत उठ रहे सवाल और लगातार आ रही पाकिस्तान में बढ़ती हलचल को लेकर खबरों के बीच मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। मनीष, क्या इस दावे के बाद पाकिस्तान से कोई खबर, क्या दावा खारिज कर दिया गया या उनको लेकर कोई जानकारी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से सामने रखी गई कि आखिर इमरान है कहां? बिल्कुल, देखिए, एक अजीब किस्म की रहस्यमय चुप्पी पाकिस्तानी सरकार ने ओढ़ रखी है और वो केवल कुछ घंटों की नहीं बल्कि पिछले कई दिनों की। हालत यह है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान के एक प्रांत केपीके में रूल करती है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके ये कहा था कि कम से कम मुझे एक बार मिल लेने दीजिए। अब सोचिए, एक सूबे का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ, और किसी की भी मुलाकात इमरान खान से नहीं हुई है। आज की तारीख में पाकिस्तान में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि पिछले कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले मैंने इमरान खान को जिंदा देखा था। और इसीलिए हो सकता है, इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान के परिवार या इमरान खान की पार्टी ने भी इमरान खान का सच जानने के लिए आखिरी हथियार के तौर पर यह इस्तेमाल किया हो, जब उन्होंने अफगान मीडिया के हवाले से इस खबर को फैलाई हो कि इमरान खान की हत्या हो गई है। यह संभावना है कि जो अंदेशा उनका है, कहीं वो अफसोसनाक ही सही लेकिन वो सच ना साबित हो जाए। तो इमरान खान जिंदा है नहीं है, सेहत उनकी कैसी है नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये तब है जब पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि दो बार आदेश दिया है कि इमरान खान से उसके परिवार को और उसके डॉक्टर को मिलवाया जाए। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी अदील की व्हाट्सएप चैट से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अदील पैसों के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहा था। अदील की चैट में क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसीज को आतंकी अदील की व्हाट्सएप चैट मिली। इस चैट में पैसों के लेन देन के बारे में अहम जानकारियां मिली हैं। ये चैट आतंकी अदील के मोबाइल से मिली। जांच एजेंसीज के हाथ लगी इस चैट से पता चला कि आतंकी अदील पैसों के लिए पागल बना हुआ था, बार बार किसी से पैसों की मांग कर रहा था। हालांकि इस चैट को अदील ने अपने फोन से डिलीट कर दिया था, लेकिन जांच एजेंसियों ने इसे बरामद कर लिया। ये चैट 5, 6, 7 और 9 सितंबर की बताई जा रही है। चैट्स में अदील पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा है, क्रेडिट करने के लिए विनती कर रहा है। अदील लगातार एडवांस सैलरी की मांग करता रहा, सैलरी के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता रहा। जांच एजेंसीज को आशंका है कि आतंकियों ने इन्हीं पैसों का इस्तेमाल धमाके के लिए किया होगा। दिल्ली ब्लास्ट में 26 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ, जिसमें अदील ने 8 लाख रुपए दिए थे। आतंकी मुजम्मिल ने जांच एजेंसीज को पूछताछ में बताया कि अदील को ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष बोला जाता था। और दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट को लेकर बड़ी खबर है। एक खेत में बने कमरे में रखा गया था विस्फोटक, ये जानकारी आ रही है। कमरे से निकालकर विस्फोटक को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा लाया गया। फतेहपुर तगा धौज गांव से सटा हुआ गांव है फरीदाबाद में। पुलिस ने आतंकी उमर को पनाह देने वाले को अरेस्ट किया। शोएब ने आतंकी उमर की मदद की थी, यह भी कह रही है पुलिस। एनआईए को शोएब की 10 दिन की रिमांड मिल गई है। एनआईए की 7 दिन की कस्टडी में है आतंकी आमिर। आतंकी आमिर की आज रिमांड खत्म हो रही थी। तो देखिए, ये जो
दिल्ली में लाल किला का जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एक जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से लिंक जुड़े लोगों के करीब 6 से 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं इसमें। और जो ताज़ा गिरफ्तारी है वो शोएब की है, जिसको अब एनआईए ने 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। और जानकारी है कि अमोनियम नाइट्रेट जहां उस धौज गांव में मिला था जिस कमरे में, दरअसल वो फतेहपुर तगा में एक खेत में बने कमरे में रखा गया था, जिसको वहां से धौज में शिफ्ट किया गया था। और असम में तहरीके तालिबान का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी राज्य में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस गिरफ्त में आया ये आतंकी मंसूर है। पुलिस को इस कुख्यात आतंकी की काफी समय से तलाश थी। तहरीके तालिबान से जुड़ा ये आतंकी पिछले कई साल से बांग्लादेशी संगठन के लिए काम कर रहा था। आतंकी मंसूर राज्य में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। आतंकी वारदात के लिए वो घूम रहा था, अपने साथियों को तैयार कर रहा था। राज्य खुफिया एजेंसी को खबर मिली थी कि बांग्लादेशी मोलाबदी संगठन से जुड़ा आतंकी मंसूर राज्य में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। पुलिस को खबर मिली थी कि ये आतंकी असम के दरंग जिले में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई, मंसूर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने मंसूर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकी बांग्लादेशी मोलाबंदी संगठन के लिए असम में नेटवर्क तैयार कर रहा था। कुछ वर्ष से असम के लोगों में आतंक का जहर घोलने में लगा था। मंसूर का आतंकी मंसूबा कामयाब होता इससे पहले ही इसे दबोचा गया। फिलहाल असम पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसका इरादा क्या था। और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के रायसेन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन को लेकर, जहां 6 साल की बच्ची से रेप को लेकर लोगों में गुस्सा और सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर भी ये खबर है। लोगों ने अभियुक्त सलमान को फांसी देने की मांग की है। तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस बीच खबर है फरार अभियुक्त सलमान की तलाश भी जारी है। आपको 3 तस्वीरों के जरिए रायसेन के लोगों का गुस्सा ये दिखाते हैं। बीते 3 दिनों से रायसेन और आसपास के इलाके में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में लोग अभियुक्त सलमान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फरार अभियुक्त सलमान पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। रायसेन से TV9 संवाददाता शुभम गुप्ता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें रायसेन जिले से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पथराव की स्थिति पैदा हो गई है, तनावपूर्ण स्थिति है। लगातार पुलिस समझाइश दे रही है और यहां पर पत्थरबाजों को आप देख रहे हैं जो पुलिस पर ही पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हुई है और पुलिस लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। किसी भी स्थिति में लोगों से यही अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखें, मगर जिस तरह से लोगों का गुस्सा भी है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक बड़ी सी रैली हुई, प्रदर्शन हुआ और अब ये तस्वीरें आप देखिए। तो पुलिस लगातार खदेड़ने का काम यहाँ पर कर रही है और अब फिर से जो लोग हैं जिन्होंने पथराव किया, पुलिस उन तक पहुंचने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार फिर से पत्थरबाजी शुरू हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए कैमरा पर्सन, ये फिर से पथराव की स्थिति हुई है, फिर से पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हुई है और जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी उसके बाद फिर से पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, खदेड़ने की कोशिश कर रही है, मगर दूसरी तरफ इन पत्थरबाजों को देखिए जो आपको कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे। और जैसे ही पुलिस बल आगे बढ़ता है उसके बाद इस तरह से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो पुलिस लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर स्थिति काबू में रहे। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, जब पत्थर सड़कों पर कितने बिखरे हुए हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पुलिस पर फेंके गए हैं और ये पुलिस बल यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की, मगर फिर भी यहाँ पर आप देखिए कि कितनी तनावपूर्ण स्थिति है। कुल मिलाकर 5 दिनों से जो चीज़ें चल रही है वो आज हमें देखने को मिल रही है। लगातार प्रदर्शन जारी है और उसके बाद लोग जो हैं वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं और पुलिस पर ही पथराव की स्थिति बन गई है। कोशिश यहाँ पर पुलिस की भी जारी है कि किसी तरह से लोगों को समझाया जाए, मगर तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि स्थिति किस तरह की बन चुकी है, कितनी तनावपूर्ण बन चुकी है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया जा सके, चूँकि आरोपी
अब तक नहीं पकड़ा गया है। जो सलमान खान नाम का आरोपी है जिसने 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की, 5-6 दिन हो गए हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। रायसेन में इस वक्त स्थिति तनाव की है और पुलिस पर काफ़ी दबाव है, चूँकि भीड़ आक्रोशित है और एक तरह से स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और यही कारण है कि पुलिस को अब बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चूँकि स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग आए और उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस खदेड़ रही है प्रदर्शनकारियों को, चूँकि 6 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी की हुई, इसके बाद लोगों में आक्रोश है कि आरोपी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। और यही तस्वीर, पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इलाके में शांति बनी रहे, मगर जिस तरह से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, चूँकि आज पूरी तरह से शहर भी बंद है और ये देख रहे हैं आप कि पूरा बाज़ार जो है वो यहाँ से बंद है और बंद के बाद जितने भी लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और ये देख रहे हैं पुलिस जो है खदेड़ रही है। लोग अलग अलग जगहों पर जाकर छुप भी रहे हैं। प्रदर्शन काफ़ी बड़ा है और पूरी स्थिति है पुलिस की यहाँ पर, कोशिश यही है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे। देखिए खुद पुलिस के बड़े अधिकारी ग्राउंड पर हैं और कोशिश यहाँ पर यही है कि लोगों को समझाया जाए और कहा जाए कि चलिए अब यहाँ से आप निकलिए। चूँकि पुलिस ने जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था वहीं पर आकर ज्ञापन भी लिया है, मगर उसके बाद अब स्थिति को देख लीजिए आप कि कितनी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है और एक ही कोशिश है पुलिस की कि इलाके में शांति बनी रहे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, रायसेन। और बॉलीवुड स्टार किड्स के करीबी दोस्त और इन्फ्लुएंसर औरी का नाम ड्रग से जुड़े एक केस में सामने आया। औरी आज घाटकोपर एंटी नारकोटिक सेल पहुंचे। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में अभिनेता सिद्धांत कपूर के बाद आज मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी से पूछताछ करेगी। औरी को इसके पहले 20 नवंबर को पूछताछ के लिए पुलिस ने समन भेजा था, लेकिन पुलिस से उन्होंने अगली तारीख मांगी थी। 26 नवंबर को औरी को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो आज घाटकोपर स्थित मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल पहुंचे। औरी दोपहर 1 बजे घाटकोपर की ANC यूनिट के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर हुए। आपको बता दें कि पहले उन्हें 20 नवंबर को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने 25 तारीख तक उपलब्ध न होने की बात कही। इसके बाद 21 तारीख को दूसरा समन भेजकर 26 तारीख को दोबारा से बुलाया गया। मंगलवार के दिन इसी मामले में पुलिस ने 5 घंटे तक श्रद्धा कपूर के भाई और अभिनेता सिद्धांत कपूर से पूछताछ की थी। ड्रग्स केस से पहले भी औरी एक विवाद का हिस्सा बने थे। इसी साल मार्च में वो वैष्णो देवी दर्शन के लिए अपने दोस्तों के साथ गए थे। उस दौरान एक होटल में उन्होंने कथित तौर पर शराब पार्टी की थी, जबकि कटरा और वैष्णो देवी क्षेत्र में शराब पीना सख्त प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। एक मशहूर पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। उनका शव दिल्ली के वसंत विहार के आवास में पंखे से लटका पाया गया। दीप्ति का शव सबसे पहले उसके पति हरप्रीत चौरसिया ने देखा। हरप्रीत उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौके से पुलिस को एक डायरी मिली है, जिसमें दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र किया है। दीप्ति ने डायरी में लिखा है कि अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं, तो फिर रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक दीप्ति और उनके पति अलग अलग घरों में रहते थे। दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादियां की है। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस है। दीप्ति के परिजन ने खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। दो फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। और हम दोनों फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है इस घटना से। पंजाब के मोहाली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता चंडीगढ़ में कूच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पंजाब के गवर्नर हाउस की तरफ कूच कर रहे इन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पंजाब पुलिस ने रोका तो वो बवाल मचाने लगे। ये कार्यकर्ता पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे थे। हाथों में झंडा और तख्ती लिए ये कार्यकर्ता गवर्नर हाउस की तरफ जाने के लिए उतारू दिख रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर से पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की।
पुलिस की टीम इन यूथ कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश में जुटी रही। कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए। पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने में लगी रही। पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। कांग्रेस के इन यूथ कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार पंजाब विरोधी नीतियां लाकर राज्य के खिलाफ काम कर रही है। ये कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राजभवन का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि वे पंजाब के अधिकारियों की लड़ाई जारी रखेंगे और केंद्र की राज्य विरोधी नीतियां किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा। चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन का घेराव करने जा रहे पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हम इस वक्त मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरा जो बॉर्डर है उसको सील किया गया था चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। दरअसल पंजाब यूथ कांग्रेस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो लगातार पंजाब के खिलाफ हैं। इसी वजह से वो केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता बैरिकेड्स को कूदकर आगे जा रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर दिखा रहे हैं, जहां पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पंजाब राजभवन का घेराव करना चाहते थे, ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस ने इस प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट मार्च को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद कई जो यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और उत्तराखंड के रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजार पर आज बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई में जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में प्रशासन का बुलडोजर तेजी के साथ चल रहा है। धामी सरकार अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बार मामला रुड़की के पिरान कलियर का है, जहां प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को जमींदोज कर दिया। ये जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम पर आवंटित थी, जिस पर अवैध रूप से मजार बनाई गई थी। वहीं इस कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। ये हमने सीलिंग का भूमि था, वो सरकार में अभी स्वास्थ्य विभाग को आवंटित वाला भूमि में मजार का निर्माण हो चुका था। उसमें हमने पेपर के तौर पे उनको पूरा टाइम देते हुए कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप हटाने के लिए भी नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद आज डेट तय करके पुलिस और प्रशासन ने उसको हटाते हुए और मार्किंग करके स्वास्थ्य विभाग को भी आवंटित करने की कार्रवाई की। पुलिस ने पहले भी इस जमीन को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया और इसके बाद प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिरा दिया। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चलती कार पर कुछ युवकों ने स्टंट किया और गाड़ी की छत पर खड़े होकर नोट लुटाए। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चलती कार की छत पर डांस, हवा में उड़ाए रईसजादों ने नोट। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं, जहां कुछ युवक एक कार की छत पर खड़े हैं, नाच रहे हैं, नोट उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस वक्त ये युवक कार की छत पर खड़े होकर नोट उड़ा रहे थे, उस वक्त उन नोटों को लूटने के लिए लोग चलती कार के पीछे भाग रहे थे। कोई गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो कोई उसे रोकने की कोशिश में था। ये युवक कार की छत पर खड़े होकर अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे थे, साथ ही साथ जो लोग पैसे लूटने के लिए भाग रहे थे उनकी भी जान से खिलवाड़ हो रहा था। युवकों के नोट लुटाने के चलते सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं पुलिस ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते इस वीडियो पर संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर नियम तोड़ने वाले युवकों की पहचान में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि हाईवे पर इस तरह की हरकतें बेहद खतरनाक हैं और ऐसे रईसजादों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से नोट उड़ाने, सड़क पर स्टंट करने जैसी गंभीर धाराएं भी इन पर लगाई जाएंगी। पंजाब के अंबाला में पुलिस और गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ में लॉरेंस के कई गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं और अंबाला में 2 अलग-अलग मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। पंजाब के अंबाला में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में दोनों के बीच 15 राउंड फायरिंग की खबर है। मुठभेड़ में एक शूटर बुरी तरह से घायल हो गया है। एनकाउंटर के दौरान पुलिस टीम के 2 जवानों को गोली लगी। ये दोनों जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। पंजाब पुलिस अंबाला में एक घर में छिपे गैंगस्टर को पकड़ने गई थी, तभी गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से गैंगस्टर घायल हो गया। पुलिस ने यहां से 10 से ज्यादा आधुनिक हथियारों की खेप बरामद की है। पुलिस को मौके से कई राउंड कारतूस भी मिले हैं।
पंजाब पुलिस को शक है कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। साथ ही पुलिस को आशंका है कि लॉरेंस गैंग को पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार भेजे जा रहे हैं। भारत के स्टॉक मार्केट की सूरत में पिछले 10 साल में एक बड़ा बदलाव आया है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले घरेलू निवेशकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला दशक क्रांतिकारी बदलाव का रहा है। लोगों का रुझान शेयर बाजार की ओर तेजी के साथ बढ़ा है। स्टॉक मार्केट से जुड़े कई बड़े घोटालों से टूटा भरोसा अब फिर से जमने लगा है। लोगों की आय बढ़ने, मिडिल क्लास के प्रसार, सेबी की कड़ी निगरानी से लोगों ने स्टॉक मार्केट का रुख करना शुरू कर दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि 2014 में एनएसई से जुड़े निवेशकों की संख्या 1.6 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 12 करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें से आधे निवेशक पिछले 5 साल से जुड़े हैं। आज करीब 9 करोड़ परिवार शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। एनएसई के कुल निवेशकों में 25% यानी कि 3 करोड़ महिलाएं हैं। भारत का इक्विटी मार्केट $15.3 ट्रिलियन का है। निवेशक बढ़ने के पीछे डिजिटल केवाईसी की बड़ी भूमिका रही। डिजिटल केवाईसी से देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ना आसान हुआ। लद्दाख और अंडमान द्वीप का व्यक्ति भी स्टॉक में निवेश कर रहा है। देश के 1/4 परिवार स्टॉक मार्केट में निवेश करने में सक्षम हुए हैं। लोगों की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है और वो जोखिम वाले एसेट में भी खुलकर निवेश कर रहे हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 4 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। बड़ी खबर है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन को मंजूरी तो दी गई है, लेकिन इसके अलावा कुछ और फैसलों पर भी मुहर लगी है। 4 बड़े फैसले जिन पर मुहर लगी है। द्वारका ओखा कानालूस रेल लाइन दोहरीकरण पर भी मुहर यहां पर लगाई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बदलापुर करजत के बीच 2 और लाइन को मंजूरी दी गई है और पुणे मेट्रो 2 और नई लाइन को मंजूरी मिली। हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। पुणे, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द कंट्री नाउ, अमंग द टॉप 10 सिटीज, पुणे 80 लाख से ज़्यादा इसका पॉपुलेशन है। जैसा आपने देखा पिछली कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपने देखा 1 by 1 पुणे के मेट्रो नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का, एक्सपैंड करने का लगातार डिसीजन लिया जा रहा है। आज अप्रूवल हुआ है ये 2 नए लाइंस का, लाइन 4 एंड लाइन 4A। थर्ड आज का फैसला है द्वारका जी से कानालूस की डबलिंग का। दिस इज अ 159 किलोमीटर सेक्शन, गुजरात का आप देवभूमि द्वारका, ये होने से इस पूरे एरिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और इंडस्ट्रियल मूवमेंट में, और द्वारका जी का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है हमारी संस्कृति में, वहाँ तक जो भी भक्तगण जाते हैं, जो भी पिलग्रिम्स जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक मेजर फैसिलिटी इससे बनेगी। फोर्थ है बदलापुर से करजत, 3rd and 4th लाइन। ये महाराष्ट्र में नवी मुंबई और ठाणे वाला जो एरिया है उस एरिया से, कल्याण से करजत होते हुए पुणे का रूट है।